हेलो एवरीवन, माय नेम इज रविंद्र कुमार। मैं आप आज आपके लिए यूथ पब्लिकेशन के लिए टीजीटी पीजीटी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बामन पत्तों की ताश की गड्डी में से दो पत्ती निकाली गई और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक उसमें से गुम की स्पेड की होगी तथा दूसरी इक्का होगा। तो इसमें जो इक्का होता है यानी एस होता है, इक्का एस एस रहते हैं 4। तो 4 में से हमें कितने निकालने हैं, एक निकालने हैं। तो 4C1 और सेकंड जो निकालना है ये तो फर्स्ट हो गया। हमें जो सेकंड निकालना है वो निकालना है स्पेड का। तो इसमें से एक हमने स्पेड की निकाल ली है। अब ये कितने बचे, 12 बचे, क्योंकि स्पेड के 13 होते हैं। तो 12 में से हमें 1 निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4C1 और 12C1 और 52C1 C2 इस तरीके से हो जाएगा। 4 ये 1 टाइम लिखा है, ये भी 1 टाइम लिखा है, तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। 52 इंटू 51 इसे हम 2 टाइम लिखेंगे और ये 2 नीचे है तो ऊपर बन जाएगा 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसे 4 से 13 टाइम काट लेंगे, इसे 4 से 3 टाइम, 4 से इसे 17 टाइम। तो ये मल्टीप्लाई करके 3 से काटेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 8/221 आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर ई करेक्ट है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी ए इतना दे रखा है 0.65 और पी दे रखा है 0.15। तो हमें निकालना है पी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस पी बी कॉम्प्लीमेंट। तो पी ए कितना दे रखा है, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस 0.65, इसका 1 माइनस 0.15, ये 2 माइनस ये कितने हुए, ये 80 हो गए आपके। ये 0.12 आपका आंसर आ गया। तो ए आपका सही हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट। इसमें एक थैली में से 3 काली तथा 4 सफेद बॉलर हैं। दो को एक के बाद एक निकाल लिया गया, बिना विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना इसमें रखे हुए निकाला गया है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दूसरी बॉल सफेद होगी। तो इसमें दूसरी सफेद पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि पहली जो बॉल है वो ब्लैक हो, दूसरी व्हाइट हो, प्लस दूसरी व्हाइट हो, पहली व्हाइट हो दूसरी व्हाइट हो, क्योंकि ये तो हमें कंपल्सरीली व्हाइट चाहिए। सेकंड वाली पहली कोई भी हो सकती है, तो 2 पॉसिबिलिटीज में बन जाएंगी। तो पहली ब्लैक निकालने की हमारे पास है 3C1 और इसे हम 4 में से करेंगे। 4C1 4 में से एक निकालेंगे, ब्लैक में से एक निकालेंगे, अपॉन 7C1 प्लस, अब हमने जो पहले निकाले वो व्हाइट अगर हमारे निकल आते तो 4C1 और फिर एक हम निकाल चुके हैं और इसमें से भी एक निकाल चुके हैं, तो 6 बचे। 6 में से फिर एक निकालेंगे, यहाँ 4 में से एक निकाल ली, अब 3 बची व्हाइट, तो 3C1 और यहाँ पर 4 में से 7C1 और 6C1, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की कंडीशन है ये। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 3 इंटू 4 और यहाँ पर 7 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 3 7 इंटू 6। तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये 12 24 42। तो ये आपका हो जाएगा, ये 6 से काट लो,
6 4 जा 6 7 जा, तो सी आपका सही हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है एक थैले में 10 आम रखे हैं जिनमें से 4 सड़ गए। यदि थैले में 2 आम एक साथ निकाला गया तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोनों अच्छे हों। दोनों अच्छों की क्या है 1 माइनस दोनों गुड़ की क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बैड। तो 1 माइनस कितनी है इसमें बैड, बैड है इसमें 2 है, तो हम निकालेंगे 4C2, 4 इसमें बैड है तो 4 में से 2 निकालने हैं और अपॉन 10C2, तो ये 1 माइनस 4 इंटू 2 और 2, और ये 10 इंटू 9 पॉइंट 2, 2 से 2 कट गया और ये 2 से 5 टाइम कट गया, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन ये यहाँ पे 3 आएगा, 3 आएगा, 3 से 3 टाइम कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 बचेगा, तो 2 अपॉन 15 आ जाएगा, ये 2 अपॉन 15 टोटल हो जाएगा 13 अपॉन 15। 13 अपॉन 15 इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा। नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका। अब है एक फुटबॉल मैच में 7 प्रतियोगी हैं, जो 3 चांस मिलेंगे, इसमें 3 तरह से कुछ हो सकता है, या तो जीत सकता है, या बराबर हो सकता है, या फिर हार सकता है। तो इसमें विन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, विन की, ड्रॉ की, और फिर हारने की, नॉट विन की, 1/3 1/3 हो जाएगी सबकी। तो इसमें है यदि ए रैंडमली चुना जाता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 4 मैचों में उसकी भविष्यवाणी सही हो। 4 मैचों मतलब 4 विन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसमें नॉट विन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉट विन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नॉट विन की 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगी इसकी। तो हमें निकालनी है कि 4 x बराबर 4 की निकालनी है, तो 7C4 इंटू 1/3 4 और 2/3 4, ये हो जाएगा हमारा 7 7 6 5 और 3 2 से कट गया, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपका, इधर 3 आएगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 की पावर 7, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, ये ये हो जाएगा 40 40 7 जब 28, और यहाँ पर 3 की पावर 7, ये सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी के बर्थ तक अंत तक जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये पी है जीवित रहने की, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जीवित रहने की क्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जीवित रहने की पी है, और इनके मरने की क्या है, इनके मरने की 1 माइनस पी है, और बी के मरने की 1 माइनस क्यू है। तो हमें बताना है कि अंत तक जीवित रहने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर पी जिंदा है तो बी
बी के मरने की प्लस टी के मरने की बी के जिंदा रहने की, तो इस तरीके से निकल आएगी। तो इसमें पी ए दे रखा है क्यू पी इंटू 1 - क्यू प्लस पी डैश दे रखा है 1 - पी और क्यू। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो पी प्लस क्यू -2 पी क्यू, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका बी। ये है 3 अपवर्गी घटना है एबीसी। अपवर्गी मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसका क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1 बराबर होता है। तो इसे हम चेक कर लेंगे, 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6, ये 1 के बराबर आना चाहिए। तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। इसका एल्सियम 12 हो गया, तो यहाँ पर 8 प्लस 3 प्लस 2, तो ये 13/12 आएगा। ये ग्रेटर देन 1 हो रहा है, तो ये हमारा गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है, असत्य है। ये नहीं हो सकता। और ये है हमारा एक घनाकार पासे को 6 बार उछाला गया, 6 बार उछाला गया, तो इसके एन एस कितने हो जाएंगे, टोटल सरफेस पे 6 बार 6 की पावर 6 हो जाएंगे उछाला गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 और 4, 3 बार आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 2 2 और 4 4 4, इसे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक इसकी 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6, इसकी 1/6, इसकी 1/6 और इसकी भी 1/6, इन सब की भी 1/6 होगी। तो हमें कितना निकालना है कि 6 में से 3 आने की, मतलब 2 आने की, 2 आ जाए तो बाद की जो 2 है वो भी आ जाएगी। तो इसमें से 1/6 C3 और 1/6 3, तो 6 से 3 टाइम लिख लो, 5 4 और ये 3 इंटू 2, ये हो जाएगी 6 इंटू 6 की पावर 6, तो ये 6 यानी 20 6 की पावर 6। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, इनमें से 2 बार हेड शीर्ष पर होता है। यदि इसमें से परीक्षण को 3 बार दोहराया जाता है तो सफलता ना मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो एक सिक्के को जो हेड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, जो टेल है, टेल की क्या होगी, ये भी 1/2 होगी। 3 बार उछाला जाता है तो 2 बार हेड प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसमें से 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी, इसमें से 2 बार की होगी 3C2 और हेड आने की 1/2 है। चलो अभी इसे ड्रॉप करते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसमें है कि 4 होल नंबर
इसमें से 4 होल नंबर हैं, वो उनको रैंडमली लिया गया है, तो 4 नंबर ले लिए हैं इसमें, 4 नंबर इस तरीके से ले लिए हैं, 1 2 3 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने पर जो जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इनमें से यही जो 4 हैं यही आ सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 0 2 4 6 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट लास्ट डिजिट नहीं हो सकती, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इनमें से 1 3 7 9 इसमें आ सकते हैं। तो इसे कितने तरीके से कर सकते हैं, 4 तरीके से, इसे भी 4 तरीके से, इसे भी 4 तरीके से, इसे भी 4 तरीके से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपन तो टोटल कितने हैं, टोटल है 10, तो 4/10, 2/5, तो इनकी सबकी 2/5, 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, इनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 16 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बी। फिर है इसमें ए बी such that probability of A greater than 0 and probability of B does not 0, तो पी ए अपॉन पी बी निकालना है, तो ये किसके बराबर होगा, तो इसे हम इसका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वोशिएंट, इसमें हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी और पी बी। अब फिर इसे डी मॉर्गन्स लॉ से हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये आ जाएगा, और पी बी नॉट ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी मॉर्गन लॉ ये कहता है पी ए, ये होता है पी ए यूनियन बी, इस तरीके से होता है। तो आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है फॉर एनी इंडिपेंडेंट इवेंट E1 एंड E2, तो हमें ये प्रूव करना है ये किसके बराबर होगा। तो इसके लिए आपको 3 चीजें पहले से पता होना चाहिए। यदि कि अगर हम ए और ए नॉट का इंटरसेक्शन लें, वो हमेशा 0 आता है, वो हमेशा 5 आता है। और अगर ई नॉट इंटरसेक्शन E1 और ये E2 नॉट E2 कॉम्प्लीमेंट है, तो ये E1 यूनियन E2 ये हो जाता है। तो इसमें ये चीजें लगेंगी, तो इसमें सबसे पहले ये दे रखा है, और इसमें एक और चीज याद रखनी है, अगर तो ये आपका क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन ए नॉट की ये 0 हो जाती है, ये 0, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि पी 5 की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इस तरीके से आप ये 3 चीजें इसमें यूज होंगी। तो इसमें से चलो ये वाला करते हैं, तो मैं कुछ देर के लिए ये मान लेता हूँ कि इसमें E1 यूनियन E2 इसके है ए के बराबर है, और E1 यूनियन E नॉट ये किसके बराबर है, ये ए डैश के बराबर है। तो इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, पी E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन
E1 इंटरसेक्शन E2, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से पी ए इंटरसेक्शन ई नॉट, तो जीरो हो जाएगा। जीरो तो जीरो क्या है, लेस देन ये आ जाएगा इसका, लेस देन 1/4, तो डी आपका ऑप्शन आ जाएगा। अब ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, चलो तो नेक्स्ट करते हैं, ये भी रिपीट है और ये है फिर इसकी, किसी समस्या को हल करने की प्रगति की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रगति की कितनी है 1/3 है, और इसे हल ना करने की प्रगति की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3, और प्रोबेबिलिटी तृप्ति की सॉल्व करने की इतनी है, तृप्ति की सॉल्व ना करने की भी 1/2 होगी। तो ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाए, या तो ये कर दे या फिर वो कर दे, तो 1 माइनस किसी का सॉल्व ना हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व, 1 माइनस नॉट सॉल्व की कितनी है इसकी 2/3, और इसकी 1/2, 2 से 2 कट गया 1/3 आ जाएगा, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका सी। फिर है इसमें से कौन सा सही होगा, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये होता है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, तो हम पी ए है इसको इधर ले जाएंगे 1 माइनस पी बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा पी बी नोट के, तो पी ए बराबर ये आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं बन रहा। अब इसमें है कि एम, जैसे अगर ये इस तरीके से लाइन में बैठेगा इस तरीके से, जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है, तो एम पर्सन बैठे हैं, मतलब 4 पर्सन बैठे हैं इन अ रो। अब इनके साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये इसके साथ बैठ सकता है, एक एक है, दो इसके साथ बैठ सकता है, या फिर ये इसके साथ, तो 4 हैं, तो इसकी इनके बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक साथ बैठने की पी माइनस 1, एक साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी ये होगी। हमें निकालना है कि वो साथ ना बैठे हैं, तो 1 माइनस साथ बैठने की, और कितने पर्सन है 2%, ये कह रहा है कि 2% जो है वो साथ ना बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एम में से हमें 2 सेलेक्ट करना है, 2 साथ ना बैठने की, तो 1 माइनस एम माइनस 1, और ये हो जाएगी एम एम, और ये 1 2 फैक्टोरियल, और एम माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसे सही से लिख लेते हैं थोड़ा, एम माइनस 1, और यहाँ पर एम हो जाएगी, और ऊपर 2 एम माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये एम फैक्टोरियल है, तो इसे हम लिख सकते हैं एम माइनस 1, एम माइनस 1 और एम माइनस 2, एम माइनस 2 से ये कट गया, एम माइनस 1 से ये कट गया, तो हमारा बचा 1 माइनस 2 अपॉन एम, तो ये भी आपका ऑप्शन आ गया। अब हमें ये वाला करना है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/2 की है, ए पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट 1/3 है, तो पी ए बराबर ये दिया है, पी बी बराबर 2x दिया है, तो वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं
बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसे क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किया जाएगी, इसकी 1/3 दी है, इसे इधर ले जाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, तो 2/3 आ जाएगा, और टी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, 1/2, इसे इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7, और ये 6, तो पी ए कितना दिया है, पी ए एक्स दिया है, ये कितना दिया है 2x दिया है, तो कितना आ जाएगा 7/6, 3x हो जाएगा ये, और इस तरीके से ये x की वैल्यू आ जाएगी 7/18, तो हमारा ये b सही हो जाएगा। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, तो सम ऑफ 9 व्हेन टू थ्रो ऑफ 2 डाइस, तो थ्रो ऑफ 2 डाइस है तो ns कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और सम निकालना है, सम निकालना है 2 डाई पे 9 आए, तो या तो ये 3 6 हो सकते हैं, या 6 3 हो सकते हैं, या फिर 4 5 हो सकते हैं, या फिर 5 4 हो सकते हैं, इसमें से 4 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, 4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, तो 4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 आने कितनी हो जाएगी 4/36, 1/9 आंसर आ जाएगा। अब इसमें किसी समस्या को हल करने का e का अनुपात कितना है, e का अनुपात है 3/7, इनको ऐड करेंगे नीचे लिखेंगे, और ये है इसका सॉल्व करने का 3/7, और इसे सॉल्व ना करने का कितना है, सॉल्व ना करने का 4/7, और ऐसे ही बी के सॉल्व करने का, देखो ये बी के विपक्ष में है, तो ये होगा बी का बी नोट कितना हो जाएगा 4/5/12, बी के सॉल्व ना करने का 5/12, बी के सॉल्व करने का 7/12, तो ये कह रहा है कि समस्या हल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो समस्या हल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व, ये लगा देंगे, तो 1 माइनस नॉट सॉल्व 4/7, और यहाँ पर 5/12, 5/12, तो इससे काट देंगे इसे, तो 3, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5/21, 21, तो 16/21 आ जाएगा, ठीक है। यह है कि प्रॉब्लम गिवन बाई एक्स स्टूडेंट, एक्स के लिए दी गई, तो इसे सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर कितनी है 1/2, और बाई के सॉल्व करने की कितनी है 1/3, और जेड के सॉल्व करने की कितनी है 1/4, ये इनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो 1 माइनस प्रॉब्लम सॉल्व ना होने की, तो 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, तो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/2, 2/3, और 3/4, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो 1/4 आएगा, तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, तो ये सी आपका आंसर आ जाएगा।
अब है कि कॉइन 4 टाइम टॉस किया गया, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन है, तो एटलीस्ट वन हेड की क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, क्या आएगी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, तो वन माइनस 4C0 1/2 और 1/2 और 4, तो 1 माइनस ये 16 आ जाएगा, तो 15/16, तो ये आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें प्रोबेबिलिटी दी है एक्स 75%, एक्स ट्रूथ बोलता है 75% केसेस में, वाई बोलता है 85%, 80% केसेस में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब ये सत्य बोले, ये सही बोले, बी गलत बोले, या फिर वाई सही बोले, एक्स गलत बोले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इसमें एक्स सही बोलता है 75, मतलब 3/4 केसेस में, एक्स झूठ बोलता है कितने में, 1/4 में, वाई वाई सत्य बोलता है कितने में, 4/5, 80 का ये कर लेंगे तो 4/5 आएगा, वाई झूठ बोलेगा कितने केसेस में, 1/5। ठीक है, तो इसमें कॉन्ट्राडिक्ट मतलब एक्स अगर सत्य बोले तो वाई झूठ बोले, प्लस वाई अगर सत्य बोले तो एक्स झूठ बोले, तो इसमें 3/4 और 1/5 प्लस 4/5 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपका, नीचे तो 20 आ जाएगा, ऊपर 7/20 आ जाएगा। अब है कि पूर्णांक 1 से 11, दो two integer are selected at the random from integer 1 to 11 if the sum of both is even, इसमें से हमने दो वो ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर दिए हैं, इनमें से हमने दो इंटीजर को सेलेक्ट करना है, तो वो दो का सम इवन आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो सम दिया है, वो जो सम आएगा वो ऑड होंगे, ऑड, इसमें ऑड कितने हैं, ऑड इसमें है, ऑड है इसमें 6 1 2 3 4 5 6, और इवन कितने हैं इसमें, इवन इवन है 5, तो अब इनमें से दो लेंगे तब इवन आएगा, तो इसमें से 6C2 प्लस 6 प्लस 5C2, और ये कह रहा है कि इसमें से वो इवन हो, तो इवन कौन से इसमें से, ये वाला ही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवन में क्या है, बोथ इवन, तो ये हो जाएगी 5C2/6C2 प्लस 5C2, तो इसे 5 into 4 लिख लेंगे, और इसे 6 into 5, और यहाँ पर 5 into 4। अब ये वाला जो 2 है, ये इस 2 से इसके जो 2 होंगे वो कट जाएंगे, कॉमन लेके काट देंगे, तो 20 आएगा, ये 20 और 30 50 आ जाएगा, ये तो 0 से 0 कट जाएगी, तो कितना आएगा, 2/5 आंसर आ जाएगा आपका। अब ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट इसमें
प्रोबेबिलिटी दैट अ पॉइंट इनसाइड द सर्किल इज नियरर टू सर्कमफेरेंस। ये नियरर टू सर्कमफेरेंस निकालना है, मान लो ये सर्किल है तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है नियरर टू सर्कमफेरेंस, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसकी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, वन माइनस प्रोबेबिलिटी नियरर टू सेंटर निकाल देंगे। ठीक है, तो वन माइनस नियर टू सेंटर कितनी हो जाएगी, मतलब ये जो रेडियस है इसे मान लेंगे हम आर मान लेंगे, इसकी जो रेडियस है उसे हम आर मान लेंगे, और जो आर डैश है यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है उसे हम आर बाई टू मान लेंगे। तो नियर टू सेंटर की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो देखो पाई आर बाई टू, और इसमें से टोटल पाई आर स्क्वायर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई फोर आ जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, थ्री बाई फोर। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब इसमें 3 6 स्पेसेस आर टॉस टुगेदर, 3 6 स्पेसेस को टॉस किया गया टुगेदर, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 आर सेम। तो 2 ऑफ 3 आर सेम रो में, इसमें से 2 सेम हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, जैसे इसमें से 2 सेम लेने हैं तो इसमें से ये मान लो 2 2 ले लिए, 2 2 ले लिए, तो इसमें 6 में से एक नंबर ले रहे हैं, 6 C1 6 में से एक सेलेक्ट कर लिया। अब इसे कितने तरीके से ले सकते हैं, इस 2 को कितने तरीके से ले सकते हैं, 3 तरीके से ले सकते हैं। तो 3C1 3 में से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो है ये जो नंबर बचा है इसे किस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, इसे भर सकते हैं हम 5, क्योंकि 6 नंबर है, टोटल 6 नंबर है, तो एक नंबर तो यहाँ 2 भर गया, तो 5C1 उसमें से ये भरेंगे, तो इसमें ये हो जाएगी आपकी 6 और 3 और 5, और अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी 3 6 स्पेसेस डाई, तो 6 स्पेसेस डाई है, प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 है, तो 6 स्पेस है तो 6 की पावर मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इसके सैंपल स्पेस हो जाएंगे, तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा 5.12 आंसर आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन शायद हो चुका है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इनमें से a bag contain the number 1 to 30, a ball is thrown at a random, probability that number is multiplied by 7 और 5, तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7 और 5 का क्या होगा, तो इसमें से 1 to 30 यानी कि 5 के कितने फैक्टर होंगे, 5 को 5 10 15 20 25 30, तो इसमें से 6 होंगे फिर 5 वाले, और 7 वाले कितने होंगे 7 14, ये होंगे 4, तो टोटल कितने होंगे 10, तो 10 अपॉन 30, तो कितनी हो जाएगी 1/3 आंसर आ जाएगा। अब ये है कि 3 ऑफ 6 वर्टेक्सेस ऑफ हेक्सागन, एक हेक्सागन बना लेंगे इस तरीके से। अब कह रहा है कि इसमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रायंगल विद दीज वर्टेक्सेस इज इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना 3 वर्टेक्सेस लेके, तो ये किस तरीके से बनेगा, एक तो इस तरीके से बन सकता है एक, और दूसरा इस तरीके से बन सकता है, दूसरा इस तरीके से बन सकता है, तो 2 बन सकते हैं इसमें खाली।
से 6 फेसेस होते हैं, तो 3 लेने हैं वन अ टाइम, एक टाइम में 6 C3, तो 2 6 5 4, और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो ये कट गए इससे, ये कट गए इससे, तो कितना हो जाएगा 1/10 आ जाएगा। इसमें है 3 डेट नंबर आर formed using the number इसमें 0 2 4 6 8 a number is chosen at the random out of these. What is the probability that number has the same digit? What is the probability that number has the same digit? तो सेम डिजिट आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सेम डेट आए, सेम डेट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो आपके 2 2 हो सकते हैं, या आपके 4 4 हो सकते हैं, या आपके 6 6 हो सकते हैं, या आपके 8 8 हो सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी बननी है? 4 पॉसिबिलिटी बननी है। ठीक है, तो इसकी इसकी वो कितनी होगी, इसके आने की? चलो ये वाला करते हैं, उसे छोड़ते हैं अभी। किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो घटना के घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 2/7, तो कितना हो जाएगा 1/7। तो आपका ये तो 5/7 आ जाएगा। अब इसमें है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट ए बी, इसमें एटलीस्ट वन ऑफ की दे रखी है, तो पी ए यूनियन बी इसमें दे रखी है, इसमें दे रखे 0.6। ए बी आर अगर साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ए बी साइमल्टेनियसली अलग, तो ए इंटरसेक्शन बी साइमल्टेनियसली का मतलब होता है कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन दे रखा है 0.2। ठीक है, तो इसमें बताना है, तो पी ए और पी बी बताना है। पी ए और पी बी, तो इसे हम निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपकी दे रखी है 0.6 और ये 0.2 दे रखा है, तो इधर आ जाएगा। और ये पी ए प्लस पी बी, तो 0.8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस पी बी नॉट और 1 माइनस पी ए नॉट, तो ये सब इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2 में से 0.8 कर देंगे तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका सी आंसर आ जाएगा। अब है कि एक आदमी निशाने लगाने पर सही लगने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है? 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1/4 है। उसने 5 बार प्रयास किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार निशाना लगा दे, तो 3 बार की कम से कम 3 बार, मतलब P(x3) प्लस P(x4) प्लस P(x5), इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है। तो इसमें से 5C3 3/4 और 3 1/4 और 2 प्लस 5C4 3/4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और 1/4 प्लस 5C5 3/4 और 5, यहाँ तो कुछ आएगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 5
को 2 बार लिख लेंगे 2 फैक्टोरियल और ये 27 और 4 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 5 प्लस 5 और 81 और 4 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5। तो नीचे हम 5 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, नीचे 5 की पावर 5 आएगा। ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लास्ट में। अब एक पासे को 3 से विभाज्य ऊपर आने वाले की प्रतिद्वंदी प्रोबेबिलिटी क्या होगी जबकि प्रतिद्वंद उसके ऊपर सम आए। मतलब इसमें ये दे रखा है कि नीचे सम आए और प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो इसमें 3 से विभाज्य कौन कौन सी हैं? 3 से विभाज्य 3 होगा और 6 होगा। और सम संख्या कौन सी है इसमें? सम संख्या है 2 4 6। तो पी ए इंटरसेक्शन एस बराबर हो जाएगा 1। इसमें 1 आ जाएगा 1, मतलब 6 है इसमें ये। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एस। तो ये कितना दिया है? ए इंटरसेक्शन बी ये तो 1 है, 1 है और पी एस कितना है? ये 3 है, तो ये आ जाएगी 1/3। A bag contains the 5 black and 4 white soap. A man pull out the 2 soap. Probability that they are same color. तो सेम कलर के हैं, सेम कलर के यानी कि 5 में से 2 निकाले या फिर वो 4 में से 2 निकाले, ठीक है। तो वो 9 में से 2 निकाल लेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सेम कलर की। तो 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 8। तो ये 20 हो गए 32, 9 इंटू 8 4 अपॉन 9 इसका आंसर आ गया। अब है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया, दोनों पासों पर आने वाली इसका 7 योग हो, 7 सम हो। तो 7 सम का हो सकता है 1 और 6 ले लो या फिर 2 और 5 ले लो या फिर सॉरी 6 और 1 ले लो। पहले 6 1 यहाँ से 2 मिल गए ऐसे, और यहाँ या फिर 2 और 5 ले सकते हो या 5 और 2 ले सकते हो या फिर 3 और 4 या फिर 4 और 3। ठीक है, तो आपकी कितनी 6 पॉसिबिलिटी बनी। तो दो पासों को फेंका जा रहा है तो टोटल आउटकम कितने होंगे 36। तो ये 1/6 आंसर आ जाएगा। 3 बॉल आर chosen at the random from the 20 ball. Out of 4 are defective. Possibility that the room is lighted. तो 1 माइनस पी एक्स नॉट की निकाल देंगे, मतलब लाइट जले ही ना। 1 माइनस इसमें से 4 डिफेक्टिव में 4 में से 3 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी इसके जलने की क्या है, इसके ना जलने की, और इसके टोटल सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे। यानी आपको 3 चूज करने हैं 20 में से, EC 20 C3। तो ये आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1
और ये 18 और यहाँ पर 3 into 2, तो आपका ये 5 से कटेगा और ये 6 3 जा, तो ये 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 285, तो कितना आ जाएगा 284/285, तो ये आंसर आ जाएगा आपका सी। अब है कि लीप ईयर में संडे या मंडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, यानी कि ये तो 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 2 ऑड डे बचते हैं। तो इनमें ऑड डे में संडे या मंडे की निकालनी, या तो संडे मंडे हो, या फिर ये और करके निकलवा रहा है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो, या फिर सैटरडे संडे हो। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी बैठे हैं, 3 पॉसिबिलिटी बैठे हैं, और टोटल डे 7 है, तो 3/7 ये हो जाएगी इसकी भी। फिर ये वाला क्वेश्चन है आपका, इन अ फैमिली 5 मेंबर हैं, एग्जैक्टली 2 मेंबर हैविंग अ सेम बर्थडे, तो एग्जैक्टली सेम बर्थडे है, तो 5 मेंबर में से सेम बर्थडे आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, तो 2 ऑफ देम का सेम बर्थडे आना चाहिए। तो सेम बर्थडे का कितना होगा 2/5, और सेम बर्थडे इसमें सेम का कितना होगा 2/5, और डिफरेंट बर्थडे कितना हो जाएगा 3/5, नहीं 2/7 होगा, क्योंकि 7 डे होते हैं, और 3/7 हो गया कि डिफरेंट डे, डिफरेंट आई, मैं संडे को आए तो 1/7, यानी कि देखो इसमें ऐसा होगा, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, तो संडे को आए तो 1/7, मतलब एक दिन ही तो आ सकता है सेम, और डिफरेंट कब आएगा, डिफरेंट डिफरेंट आएगा 6/7, ठीक है। तो इसमें बताना है कि एग्जैक्टली टू मेंबर का सेम है, तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 की निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 5C2 1/7 और 2, और यहाँ पर 6/7 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 और ये 2, और ये हो जाएगा नीचे 7/5, और ये 6 × 6 × 6 इस तरीके से आ जाएंगे। तो ये कितना 2 से डिवाइड हो जाएगा, तीजा तो 20 20, और ये 60 × 36 और 7/5, और ये हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नहीं, इसमें 6/3 और 10 डी आया था। अब ये निकालना है इफ E1 E2 आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ये आ जाएगा आपका सी।